उसको बोलते हैं ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग इट इज ए वे टू गेन द एटर्नल नॉलेज, नॉलेज इम्पेरिशेबल नॉलेज अबाउट द इंटेलिजेंस। तो यह ज्ञान मार्ग है। यह ज्ञान मार्ग बहुत ही कम लोग जानते हैं, कम लोग मानते हैं, कम लोग समझाने वाले तो बहुत ही कम है। पर हमारे भगवद गीता जैसे हमारे 3 ग्रंथ ऐसे हैं जिनको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। एक तो उपनिषद, दूसरा ब्रह्मसूत्र और तीसरा जो है भगवद गीता। इन 3 विधियों को जो है हमारे यहाँ प्रस्थान त्रयी कहते हैं। यह 3 ग्रंथ ऐसे हैं कि जिसके वजह से आपको ईश्वर का ज्ञान हो सकता है और जो मोक्ष की बात आप कर सकते हैं उस मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। और वह ज्ञान प्राप्ति के बाद में फिर ये सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं रहता कि आप उसको नहीं जानते, ऐसी कोई चीज नहीं रहती। ज्ञान प्राप्ति के बाद में फिर अपने जीवन में फिर से कोई दुख होने का कोई चांस नहीं रहता। कभी वह जिसको ज्ञान प्राप्ति होगी कभी दुखी हो नहीं सकता। दूसरी बात, उसको अमृतत्व की प्राप्ति कहते हैं कि वो मिलने के ज्ञान प्राप्ति के बाद में उसको अमृतत्व की प्राप्ति होती है, मतलब उसको मृत्यु भी नहीं आती। हो सकता है कि जो शारीरिक जो फिजिकल बॉडी है वो तो शायद नहीं रहे, क्योंकि वो तो निसर्ग का नियम है। निसर्ग के नियम के हिसाब से आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो तो भाई 200-400 साल रहनी नहीं है, उसको तो जानी है। पर आपको मृत्यु जो है नहीं आती है, मृत्यु का अनुभव नहीं आता, ना मृत्यु का डर रहता है। तो यही जैसे वेदों की प्रार्थना है, तमोसो मा ज्योतिर्गमय, हे भगवान, यह वेदों की प्रार्थना है, आप सब लोग जानते हैं। तमोसो मा ज्योतिर्गमय, तम है अंधेरा, है भगवान हमको जो अज्ञान का अंधेरा है उससे ज्ञान के उजाले की तरफ ले चल भगवान, यह प्रार्थना है। आइए, तो यह ज्ञान का जो विषय है बड़ी यह दुख की बात है या दुर्भाग्य की बात है, तो बड़ा अनटच्ड रहा हुआ है। देखिए मेरी थ्योरी ऐसी है, जैसे कि उस दिन मैंने बताया कि बहुत पहले पुराने जमाने में ऐसा था कि चातुर्वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव शूद्र चातुर्वर्ण थे। और चातुर्वर्ण में से पढ़ाई लिखाई का काम जो है, पढ़ने का लिखने का, लोगों को धर्म क्या है समझाने का काम तो ब्राह्मण ही को करना था। और बाकी जो वर्ग है उनको तो कोई पढ़ने लिखने का कोई, आपको कुर्सी चाहिए तो कुर्सी लीजिए, पानी देखना वहाँ पे क्या चल रहा ब्राह्मण है। वर्ग था बाबा को पानी भर के जो पढ़ाई में लिखाई देखते करता रहना था, दिमाग चला। चढ़ा करने वाला वर्ग था, लोगों को धर्म समझाता था, लोगों को भाई ये को मत करो। फिर ज्योतिष के भी जानकार ब्राह्मण थे, लोगों को जब पानी कब आएगा, आपकी जो ये कोई सोई कब करना है, खेतों में कौन से काम करना, कब करना है, कब आवागमन करना है, ये सब चीजें ब्राह्मण लोग पंचांग देखकर जो है बताते थे लोगों को। तो बौद्धिक वर्ग जो तो ब्राह्मण ही होता था। अब बाकी क्षत्रिय तो पढ़ने लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, क्षत्रिय कोई धर्म का अभ्यास नहीं करता था, ना कोई वेदों का ना उपनिषद का। जो वैश्य था वो तो व्यापार करता था, मैन्युफैक्चरिंग करता था, ट्रेडिंग करता था, उसको भी कोई जरूरत नहीं थी शास्त्र विस्त्र सीखने की। और ना शूद्रों तो सेवा करता था, उसको भी कोई जरूरत नहीं थी। ब्राह्मण, तो यह जो ज्ञान था ब्राह्मणों के पास ही ज्ञान था। किंतु आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज कोई चातुर्वर्ण वगैरह कोई है नहीं, है तो कोई मानता नहीं, उसको कोई बात नहीं। और अभी सभी समाज के और सभी तबके के लोग जो है पढ़े लिखे हैं, उच्च शिक्षित है, जानकार है। तो अब ये जो ज्ञान कल तक ब्राह्मणों को ही पास था, आज ऐसा है कि सभी लोग उसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो ईश्वर की प्राप्ति कोई अभी ब्राह्मणों की कोई मोनोपॉली नहीं है। सो एवरीबडी हैज अ राइट टू
acquire the knowledge of God and